आज हम लोग बात करेंगे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस के कुछ फेमस केस लॉस के बारे में। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस को मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या होता है जब दोनों पार्टीज इक्वली लायबल होती हैं डैमेजेस के लिए, यानी कि जब प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की वजह से कोई डैमेज होता है डिफेंडेंट के नेग्लिजेंस की वजह से, और उसमें साथ ही साथ प्लेंटिफ का भी नेग्लिजेंट होना शामिल है, तो वो केस चला जाता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। अब इसे दो केस लॉस से आप लोग समझेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जो सबसे पहला फेमस केस लॉ है वो है वाईपी चौधरी वर्सेस दुर्गादास। इस केस में क्या होता है कि हमारे जो प्लेंटिफ होते हैं वो ऑल ऑफ अ सडन रोड क्रॉस करते हैं, और मतलब एकदम से जैसे कोई खड़ा है और खड़े खड़े एकदम से चल दिया, उन्होंने रोड एकदम से क्रॉस कर दी, और डिफेंडेंट बहुत ही ज्यादा स्पीड में वहां से निकल रहे होते हैं, और स्पीड में वो निकल रहे हैं तो यहाँ पर वो भी नेग्लिजेंट है, और ऑल ऑफ अ सडन प्लेंटिफ ने रोड क्रॉस करी तो वो भी नेग्लिजेंट है। तो इसमें दोनों लोग नेग्लिजेंट होंगे और ये केस चला जाएगा कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, अगेन आई एम टेलिंग यू, जब प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों नेग्लिजेंट होते हैं, प्लेंटिफ को कोई डैमेज कॉज होता है डिफेंडेंट के नेग्लिजेंट होने की वजह से, या फिर ऐसा कह ले कि प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंट होता है, तब वो केस चला जाता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। अब कोई इंसान एकदम से खड़ा है और एकदम से रोड क्रॉस करने लगा, वहां से स्पीड में गाड़ी आ रही है, स्पीड में गाड़ी चलाई तो वो भी वहां से नेग्लिजेंट हो गए, और वो एकदम से उन्होंने रोड क्रॉस करी तो वो भी वहां से नेग्लिजेंट हो गए। तो यही था हमारा पहला केस। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीबी। अब इस केस में क्या होता है कि जो बस का जो कंडक्टर होता है वो कहता है कि भाई सब लोग ऊपर वाली जो रूफ वाली जो जगह होती है बैठने की, वहां पर चल करके बैठ जाओ, जिनको जिनको जगह नहीं मिल रही है। तो जो पैसेंजर्स होते हैं वो वहां पे चल करके बैठ जाते हैं। अब ड्राइवर के ओवरटेक करने की वजह से जो पैसेंजर ऊपर एक पैसेंजर हर्ट हो जाता है, उसको पेड़ की डाली से चोट लग जाती है और वो गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ भी नेग्लिजेंट था और डिफेंडेंट तो नेग्लिजेंट था ही। प्लेंटिफ कैसे नेग्लिजेंट था कि उसे रूफ पर बैठना नहीं चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंदाजा था कि कोई भी अनहोनी हो सकती है, तो वो जाकर के रूफ पर बैठा, तो वहां पर वो भी नेग्लिजेंट था। और जिसने रूफ पर बैठाया यानी कि डिफेंडेंट ने, वो भी नेग्लिजेंट था, उसे पता था या हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी थी कि अगर ऊपर बैठा कोई रूफ पर तो कोई अनहोनी हो सकती है। तो दोनों जब नेग्लिजेंट होते हैं तो वो केस चला जाता है कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में। तो पहला केस वाईपी चौधरी वर्सेस दुर्गादास और दूसरा केस रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीबी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिर से कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस क्या होता है। अगर कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो मैंने भी उसकी एक फुली फ्लेजेड वीडियो बनाई है, प्लीज उसे जाकर के देख लीजिए। और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।